दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी अद्भुत जगह की जो दिखने में इतनी गजब लगती है कि हर किसी का मन मोह ले। लेकिन उस जगह की असलियत और उसकी दास्तां से हर कोई रूबरू नहीं होता। कहते हैं कि रामायण काल से ही इस जगह में कुछ ऐसे राक्षसों का वास है जो आज भी जीवित हैं और उन्हें अमृता का वरदान प्राप्त है। वो लोगों को परेशान अवश्य करते हैं, मगर उन्हें भी मौत की हर वक्त तलाश रहती है। पल पल में उन्हें अपनी मौत ही दिखाई देती है। तो आइए जानते इस कहानी को और भी नजदीकी से। रोहन एक अमीर परिवार का लड़का था। अपने पापा के दम पर पला बड़ा रोहन आज अपने कदमों पर खड़ा हो चुका था। अपने दोस्तों के साथ उसने कामयाबी की सीढ़ियों को छुआ था। लेकिन एक ऐसा वक्त भी था जब उसने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल के नाम का भी एहसास किया था। सालों पहले की बात होगी जब रोहन काफी दिनों के बाद अपने गांव सीमा नगर लौटा था। लेकिन गांव में एक घटना काफी मशहूर थी। कुछ लोग कहते थे कि गांव के बाहर पड़ने वाले छोटे से उस भूमि के हिस्से पर कुछ प्रेत आत्माएं निवास करती हैं, जिनका खौफ आज भी आतंक मचाता है। बात नंबर 1, रोहन को इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। और दूसरी बात, वो इन चीजों को कतई विश्वास करने के लिए लोगों को उत्साहित भी नहीं करता था। वो तो इन्हें गलत सिद्ध करना चाहता था। लेकिन कोई भी इंसान सच्चाई की परछाई को मिटा पाने में सक्षम नहीं रहता, चाहे वो कितना भी अनुभवी और पढ़ा लिखा क्यों ना हो। रोहन ने शहर में पढ़ाई का एक अलग ही रुतबा बनाया था। सीमानगर गांव के लोग कहते हैं कि उस गांव के समीप पड़ने वाले उस भूमि के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है मानो कुछ जोर जोर से चिल्ला रहा है। वो आवाजें इतनी ज्यादा भयानक होती हैं कि कुछ पल के खातिर गांव के लोग डर में डूब जाते हैं। रोहन आज इन आवाजों को सुनने के लिए बेताब था। वो जानना चाहता था कि गांव के समीप स्थित उस भूमि के टुकड़े के अंदर से अंततः ऐसी कौन सी आवाजें आती हैं जिसके कारण गांव के अंदर बदनामी का एक अलग ही मुकाम बना हुआ है। वो इस बात को जानना चाहता था। और फिर रोहन के साथ कुछ ऐसा हुआ जो सच में अकल्पनीय था। उस दिन रात को उसने अपने कानों को पहले से ही खड़ा कर रखा था, लेकिन ताजुब तो उस बात का था कि वहां पर कोई आवाज ही नहीं आई। वैसे भी रोहन के दिन इन दिनों काफी स्ट्रगल से गुजर रहे थे। काफी दिनों की मेहनत और मशक्कत के बाद वो अपने गांव लौटा था, जहां उसके दादा और दादी रहा करते थे। रोहन को अपने दादा और दादी से काफी ज्यादा लगाव था और उसके मम्मी पापा भी उसे गांव जाने से मना नहीं करते। लेकिन आज उसने अपने दिमाग में कुछ अलग ही ठान रखा था। उसे किसी भी कीमत पर यह सिद्ध करना था कि गांव वाले जिन चीजों से डरते हैं असल में वो कोई राक्षस नहीं है, बल्कि कुत्तों की फौज है जो वहां रात में डेरा डालती हैं। लेकिन गांव के हर एक बच्चे से लेकर बूढ़ों के अंदर उन चीजों का इतना ज्यादा खौफ था कि रात के वक्त उस इलाके की तरफ देखना भी वो पसंद नहीं करते थे। गांव उस जगह से थोड़ा सा सटा हुआ था और वहां के लोगों ने काफी सालों पहले उन चीजों के ऊपर बिलीव करना शुरू कर दिया था। लेकिन आज तो रोहन को ऐसी कोई भी आवाज नहीं आई जिसके बारे में उसने सुना था। और अब रोहन को संपूर्ण तरीके से यह विश्वास होने लगा कि गांव के बाहर जो आवाज आती है वो किसी कुत्तों के भौंकने की आवाज हो सकती है। इसके अलावा वहां पर सिर्फ सन्नाटा है। एक रात सब कुछ खामोश रहा और जब सुबह हुई तो पूरी रात की नींद लेते हुए रोहन गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान के पास पहुंचा, जिनका नाम है सचिन गुप्ता। क्योंकि जैसा कि रोहन को ज्ञात था कि गांव के लोग उन्हीं की बातों का पालन करते हैं और उन्हीं के बातों का अनुसरण भी किया करते थे, जिस वजह से रोहन ने बताया कि उसे आज की रात गांव के अंदर ऐसी कोई भी चीज का आवाज नहीं हुआ जो उसे हिला सके या फिर उसके दिल में डर का कोई एहसास मचा सके। गांव के मुखिया हैरान थे, लेकिन एक बात भी बिल्कुल सत्य थी कि उनके अलावा गांव में ऐसा कोई नहीं था जो इन बातों का उनसे ज्यादा अनुभव रख सके। उन्हें हर चीज का अच्छे से पता था और वो ये भी जानते थे कि हर इंसान के साथ वो बुरी चीजें दखल क्यों नहीं देती और उनका राज क्या है और उनकी आवाजें आना एकदम से बंद कैसे हो गई। उन्होंने रोहन को एक साइड में बिठाया और फिर रोहन से कहने लगे, देखो, हमारा गांव भूतों से बाधित है और यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके सामने इंसान नतमस्तक हो जाते हैं, इसलिए सावधानी ही तुम्हारा प्रथम कार्य है। रोहन अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए बोला, पर गांव के लोगों ने मुझे उस जगह पर जाने से रोक दिया था, वरना मैं अब तक ये साबित कर चुका होता
कि वहां पर कुछ नहीं है। गांव के मुखिया रोहन की इन हरकतों से थोड़े से परेशान होकर बोले, अगर तुमने आज वहां जाने की भी कोशिश की तो तुम्हारी लाश ही गांव तक लौट पाएगी। एक बार फिर उसने इस बात को मजाक के तौर पर लिया और कहने लगा, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और असलियत तो ये है कि गांव के लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं और आज मैं ये साबित कर दूंगा कि गांव में ना ही तो कोई राक्षस निवास करता है और ना ही आज इस सृष्टि में किसी राक्षस का नामो निशान होता है। इतना बोलकर वो वहां से चल दिया। आज रोहन का मूड थोड़ा खराब था और वो ये साबित करने पर उतर चुका था कि उसे किसी भी तरह बस ये प्रूफ करना है कि गांव के पास ऐसा कोई भी राक्षस नहीं रहता जिसके आतंक से गांव वालों के अंदर डर का खून बहता है। फिर क्या था, दूसरे दिन जब अंधेरी रात में रोहन ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर गांव वालों के शरीर में कपकपी छूट गई। अंधेरी रात थी, शाम के 7:30 बज रहे थे और इस समय रोहन अपनी गंदी करतूतों के साथ हाथ में एक लकड़ी लिए उस स्थान की तरफ चल दिया जो भूतों से बाधित माना जाता था। कहते हैं कि सायंकाल होने के बाद उस जगह पर जाना अपनी मौत को दावत देने जैसा होता है। लेकिन इन सभी बातों की चिंता ना करते हुए रोहन उस स्थान के पास पहुंच गया। अंधेरी रात के बीचों बीच रोहन को ऐसा लग रहा था मानो वो किसी कब्रिस्तान में पहुंच गया है। चारों तरफ बस शोर का सन्नाटा था और साथ ही एक खामोशी की चादर उस पूरी जगह पर चढ़ी हुई थी। उस घनघोर सन्नाटे के बीचों बीच रोहन हाथ में लकड़ी लिए इधर उधर टहलने लगा। आज उसे भूतों से सामना करना था और साथ ही साबित करना था कि गांव में कुछ है ही नहीं। रोहन की एक एक करतूत उसके मौत के दरवाजे पर खटखटा सकती थी, लेकिन वो कहाँ इन बातों को समझने वाला था। वो तो बस अपनी होशियारी दिखाते हुए उस राक्षस भूमि तक पहुंच चुका था जिसके अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने का दावा किया जाता है। साथ ही उसे दहशत का दूसरा नाम का दर्जा भी दिया जाता था। दोस्तों, इंसान की जिद्दी कभी भी उसे एक ऐसी जगह पर धकेल देती है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। अपनी जिंदगी सवाल पर अड़ा रोहन जोरों से हाँफने लगा। रोहन को कुछ ही पल में कुछ ऐसी चीजें दिखी जिसे देखकर वो पूरा हिल गया, लेकिन दूसरे ही पल उसकी आंखों से वो चीज ओझल हो गई। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि रोहन थोड़ा सा सहम गया और उसके बाद जब उसे यह एहसास हुआ कि उसने यहाँ पर आकर एक बड़ी गलती कर दी है तो वो तुरंत ही पीछे मुड़ा और वहां से निकलने की सोचने लगा। लेकिन एक बात भी सत्य है, इंसान जिन कर्मों को कर चुका होता है उसे सुधारने में वो असक्षम ही रहता है। रोहन अपने दिमाग की बेवकूफ़ी से यहाँ तक तो पहुँच गया, मगर अब यहाँ से जिंदा वापस लौट पाना कतई आसान नहीं था। फिर उसे ऐसा भी एहसास हुआ कि उसके बिल्कुल पीछे कोई अपने कदम पटकते हुए बढ़ रहा है। एक पल के लिए जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि ये तो कोई और नहीं था बल्कि गांव का ही एक लड़का था जो रोहन को बिल्कुल अपने पीछे आने का इशारा कर रहा था। उस लड़के को देखकर रोहन की सांस में सांस आई और वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो लड़का रोहन को पता नहीं कहाँ लेकर जा रहा था, लेकिन एक छोटी सी गुफा बनी हुई थी और उसके कदम तो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन इसी बीच रोहन के बदन से पसीने की भरमार सी उठने लगी। उसने देखा कि उस बच्चे के पैर तो पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। अपनी मौत को आगे आगे चलता देख रोहन का शरीर थर-थर कांप उठा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने समय को ना गवाते हुए अपने कदमों को पीछे मोड़ दिया। अपनी गलती का एहसास होने के बाद रोहन अपनी पूरी शक्ति के साथ वहां से भागने लगा, लेकिन अब चाहे वो कितने भी प्रयास करे उसके सारे प्रयास असफल ही रहने वाले थे, क्योंकि अब वहां से भागने के लिए उसे राक्षसों के मुंह से बाहर निकलना था, जो लगभग नामुमकिन था, क्योंकि राक्षस जाति कुछ ऐसे शैतान जो कभी भी आतंक मचा सकते थे। राक्षसों का कोई भरोसा नहीं था, वो कभी भी रोहन को उसकी मौत के दरवाजे तक पहुंचा सकते थे। रोहन बिना पीछे मुड़े लगातार धूम दबाकर स्पीड से भागता रहा। काफी दूरी तय करने के बाद जब रोहन को ऐसा लगने लगा कि अब एक सुरक्षित स्थान पर है, तो वो पीछे मुड़ा। उसने अपनी जिंदगी जीने की उम्मीदों को ही छोड़ दिया था। तभी उसने देखा कि विशाल राक्षसों की एक टोली उसके पीछे खड़ी थी और सभी के चेहरे से हल्की सी अविल मुस्कुराहट निकल रही थी, यानी कि यह एक मृत्यु का पहला संकेत था। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी भले इंसान का मनुष्य के ऊपर हाथ हो तो उसका कोई भी अहित नहीं कर सकता।
अपनी जिंदगी जीने की उम्मीद छोड़ने वाले रोहन ने देखा कि उसी गांव का वो सरपंच जो रोहन से काफी दिनों से बहस कर रहा था, वो कुछ लोगों के साथ वहां पर दाखिल हुआ और सही समय पर रोहन की जान बचाने में सफल भी हुआ। लेकिन इस समय रोहन का पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था और इससे बात साफ मालूम पड़ रही थी कि अभी अभी रोहन ने किसी खतरे को देखा है और वो बेहद डरा हुआ है। शहर में पढ़ा लिखा एक लड़का जो भूतों में विश्वास नहीं करता था, आज उसने उन चीजों को अपनी आंखों से देख भी लिया। इस घटना के बीच जाने के बाद रोहन ने कभी भी भूत प्रेतों का मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि वो जानता है कि ऐसी चीजें असल में इस दुनिया में मौजूद होती हैं और इनका भी एक अलग अस्तित्व होता है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि कभी कभी हमें किसी भी कार्य को करने से पहले सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, क्या पता वो हमारे ऊपर कब भारी पड़ जाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।